जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल व्यू कॉन्सेप्ट में। दोस्तों, आज हम लोग बिहार दरोगा के इस सीरीज में प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 2 देखेंगे, जिसका सीट संख्या 8 है। साथ ही आप एडुटेरिया वॉल्यूम 2 और ज्ञानबिंदु जीएस एकेडमी का वॉल्यूम 1 भी देख सकते हैं दोस्तों, प्लेलिस्ट में जाकर के। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 1 है कि एक यूकेरियोटिक कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण है ना, प्रोटीन संश्लेषण की घटनाओं का सही क्रम क्या है दोस्तों। तो हम लोग जानते हैं कि इसका सही क्रम है दोस्तों कि सबसे पहले जो है सो अनुलेखन होता है, यानी कि डीएनए से एमआरएनए का अनुलेखन होता है, यानी कि 2 नंबर पहले है। उसके बाद क्या है, उसके बाद होना है दोस्तों स्थानांतरण, जो कि एमआरएनए का केंद्रक से कोशिका द्रव्य में क्या होता है, स्थानांतरण, यानी कि 2 4। और उसके बाद क्या होता है दोस्तों, एमआरएनए का राइबोसोम से जुड़ना, यानी कि 1। और उसके बाद होता है एमिनो एसिड की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण करना, है ना, यानी कि 3, यानी कि 2 4 1 3। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी नंबर में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, कॉलम ए और कॉलम बी को जो है सो कॉलम ए में है पादप उत्पाद है दोस्तों, और प्राथमिक कार्य हैं उसके, तो उसको हम लोग सुमेलित करेंगे। तो कॉलम ए और कॉलम बी को देखते हैं। तो विभज्योतक विभज्योतक का कार्य क्या है दोस्तों। विभज्योतक उत्तक का कार्य है सक्रिय कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि, यानी कि 1 3 है। मृदुतक जिसे कि हम लोग पेरेन्काइमा बोलते हैं दोस्तों, इसका कार्य है भोजन का भंडारण और प्रकाश संश्लेषण। स्थूल कौन ऊतक दोस्तों, जिसको कि हम लोग बोलते हैं कॉलेनकाइमा, इसका कि हम लोग सही कार्य देखेंगे दोस्तों। तो इसका सही कार्य है पौधे के बढ़ते भागों को लचीलापन देना, है ना, लचीलापन देना, यानी कि सी का 4। और दृढ़ ऊतक जिसको कि स्क्लेरेनकाइमा बोलते हैं दोस्तों, जिसका कि सही कार्य है पौधे को आंतरिक शक्ति प्रदान करना। यह था हमारा A3B1C4, है ना, A3B1C4, है ना, A3B1C4, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर होगा, है ना। ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, जब एक लाल फूल वाले पौधे डबल कैपिटल आर आर का संकरण एक सफ़ेद फूल वाले पौधे स्मॉल आर आर से कराया जाता है, तो F1 पीढ़ी में सभी गुलाबी फूल कैपिटल आर स्मॉल आर के होते हैं। तो यह अनुवांशिक घटना किसका उदाहरण है दोस्तों। तो यह अनुवांशिक घटना है, यह पूर्ण प्रभाविता का, यानी कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है PCR, यानी कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन तकनीक का उपयोग मुख्य रूप से किया जाता है। किस में किया जाता है, तो हम लोग जानते हैं कि डीएनए के एक छोटे से खंड की करोड़ों प्रतियां बनाने के लिए, यानी कि प्रवर्धन के लिए किया जाता है PCR का प्रयोग। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव पुनर्जनन यानी कि रीजनरेशन द्वारा पूर्ण रूप से एक नए जीव का निर्माण कर सकता है यदि उसके शरीर को कई टुकड़ों में काट दिया जाए। तो वह है दोस्तों प्लिनेरिया। ऑप्शन नंबर सी। भारत के 89वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, तो वह हैं रोहित कृष्णा। अगला प्रश्न है, फिक्की के नए अध्यक्ष किसे चुना गया है, तो फिक्की का नया अध्यक्ष बने हैं आनंद गोयंका। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है दोस्तों कि 15 अगस्त 2025 को 79वां स्वतंत्रता दिवस के किस थीम के साथ मनाई गई। तो यह देखते हैं दोस्तों कि 79वां स्वतंत्रता दिवस किस थीम के साथ मनाई गई। तो वह है दोस्तों नया भारत थीम के साथ मनाया गया। अगला प्रश्न है कि इन ए सेंटेंस हैज बीन गिवन इन डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आउट ऑफ 4 alternatives suggested, select the one of which best expresses the same sentence in indirect या direct एंड मार्क योर आंसर इन द आंसर शीट। तो प्रश्न है दोस्तों, ही सेड टू हर डिड इट शेक अप एज मच एज इट शुक मी, है ना। तो इसका हम लोग सही उत्तर देखेंगे दोस्तों। तो इसका सही उत्तर होगा हम लोगों का
ही आस्क्ड हर इफ ही हैड सेकंड हर अप एज इट हैड सेकंड हिम। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न है सेलेक्ट द ऑप्शन विच दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पेसिव वॉइस, यानी कि पेसिव वॉइस में चेंज करना है। द ऑडियंस लव्ड हर परफॉर्मेंस, तो इसका पेसिव वॉइस होगा हर परफॉर्मेंस वाज लव्ड बाय द ऑडियंस। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि दक्षिण अफ्रीका से भारत आने के बाद गांधी जी द्वारा किए गए सत्याग्रहों का सही क्रम निम्न में से कौन सा है। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों कि सबसे पहले उन्होंने क्या किया था, तो चंपारण सत्याग्रह किया था 1917 में, है ना। अहमदाबाद मिल सत्याग्रह किया उसके बाद 1918 में, और खेड़ा सत्याग्रह भी 1918 में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि नेहरू रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों अगस्त 1928 में, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि भारत पर नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल गद्दी पर कौन आसीन था, तो मोहम्मद शाह था, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है दोस्तों कि दक्षिण भारत पर अलाउद्दीन खिलजी का पहला आक्रमण कब और किसके विरुद्ध हुआ था। दक्षिण भारत में अलाउद्दीन का पहला आक्रमण कब और किसके विरुद्ध हुआ था, तो वह है 1296 ईस्वी में देवनागरी के यादव राज्य के खिलाफ अलाउद्दीन ने आक्रमण किया था सर्वप्रथम। अगला प्रश्न है किस मुगल बादशाह के बचपन का नाम खुर्रम था, तो हम लोग जानते हैं कि शाहजहां के बचपन का नाम क्या था दोस्तों, खुर्रम। अगला प्रश्न है बिरसा आंदोलन के काल कब से कब तक रहा है, तो वह हम लोग देखेंगे दोस्तों तो 1894 से 1900 ईस्वी तक रहा है। ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर है। तो चलिए देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 17 को। तो 17 में दिया हुआ दोस्तों कि जैन धर्म के त्रिरत्न में निम्नलिखित में से कौन शामिल है, तो हम लोग जानते हैं कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण उसमें से शामिल है। ऑप्शन नंबर ए। कादम्बरी के किसकी रचना है, तो वान भट्ट की रचना है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में विधायिका के सदन की गान आपूर्ति का उल्लेख निम्नांकित में से किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो अनुच्छेद 100 में भी दिया गया है और अनुच्छेद 189 में भी दिया गया है गान आपूर्ति का उल्लेख जो है सो, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी दोनों होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में से कौन भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे, पूछा गया दोस्तों। तो हम लोग जानते हैं कि जीवी मालवंकर नहीं थे। अगला प्रश्न है मानव शरीर में रक्त के थक्के जमने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए कौन सी रक्त कोशिकाएं आवश्यक है, तो हम लोग जानते हैं कि प्लेटलेट्स यानी कि बिंबाणु आवश्यक है दोस्तों थक्का जमने के लिए रक्त में। नाइट्रोजन स्थिरीकरण यानी कि नाइट्रोजन फिक्सेशन जिसको बोलते हैं में राइबोजियम जीवाणु की क्या भूमिका है, तो हम लोग जानते हैं कि यह फलीदार पौधों की जड़ों में रहकर वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अमोनिया में परिवर्तित कर देता है, यही इसका कार्य है। अगला प्रश्न है किस जीव के विकासवादी इतिहास को क्या कहा जाता है दोस्तों, तो हम लोग जानते हैं कि उसे जीवृत कहा जाता है, फाइलोजेनी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित सम इलेक्ट्रॉनिक आइसो इलेक्ट्रॉनिक प्रजातियों को उनकी आयनिक त्रिज्या के बढ़ते क्रम में अवस्थित करना है दोस्तों, बढ़ते क्रम में, है ना, यानी कि छोटा उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, है ना। तो हम लोग देखते हैं कि सबसे जो है सो इलेक्ट्रॉनिक में Na जो है सो हमारा सबसे ज़्यादा है, उससे जो है सो फिर F का पावर F माइनस जो है सो ज़्यादा फ्लोरीन माइनस, यानी कि O2 पर 2 माइनस आयन जो है सो उससे थोड़ा सा कम है, और सबसे कम कौन सा है दोस्तों, तो नाइट्रोजन पर पावर 3 माइनस, यानी कि ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है जिंक क्लोराइड यानी कि जेडेनो की उभयधर्मी प्रकृति के कारण निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया संभव है दोस्तों, तो हम लोग जानते हैं कि इसमें से ZnO और HCl अभिक्रिया करके ZnCl2 और H2O बनाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। और देखेंगे दोस्तों हम लोग आगे तो इसका ZnO और NaOH को अभिक्रिया कराया जाता है, तो Na2 और ZnO2 और H2O जो है सो बनाया जाता है, यह तो हमारा दो भी सही है। और ZnO और H2O के साथ ZnOH बनेगा, यह ऑप्शन गलत है दोस्तों। और ZnO प्लस Mg के साथ MgO और प्लस Zn बनेगा, यह भी ऑप्शन गलत है दोस्तों। यह तो हमारा 1 व 2 ऑप्शन सही है।
अगला प्रश्न है कि 14 अगस्त 2025 को खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स महोत्सव के लोगो और शुभंकर का अनावरण कहाँ पर किया गया है? तो श्रीनगर में किया गया है। ग्लोबल एआईसीटी इंडेक्स 2025 में मुंबई को किस स्थान पे रखा गया है? तो हम लोग जानते हैं कि 27वां स्थान पे। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 28 को देखेंगे कि 12 अगस्त 2025 को भारत का पहला ड्रोन आधारित कृत्रिम बारिश यानी कि क्लाउड सीडिंग का पायलट प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू किया गया है? तो हम लोग देखते हैं कि यह राजस्थान में शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है? तो हम लोग जानते हैं कि ज का उच्चारण किससे होता है? तालु से होता है। नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ क्या है दोस्तों? अधिक प्यारा होना। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के लिए गठित तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो एस कराधाचारी थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में किस नई अनुसूची को जोड़ा गया? तो हम लोग जानते हैं कि 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था 73वां संविधान संशोधन में। अगला प्रश्न है इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष जो है सो किया गया? इलाहाबाद हाई कोर्ट का स्थापना तो हम लोग जानते हैं 1866 ईस्वी में। भारतीय संविधान के कुल कितने सत्रों का आयोजन किया गया था? तो हम लोग जानते हैं कि 11 सत्र का आयोजन हुआ था संविधान सभा के लिए। और भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन का उपबंध किस देश के संविधान से प्रभावित होकर लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि बाल श्रम प्रतिषेध या नियमन अधिनियम निम्न में से किस वर्ष का है? तो हम लोग जानते हैं कि यह 1986 का है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के अभिवृद्धि में राज्यों को सहयोग करने का निर्देश भारतीय संविधान के राजनीति निर्देशक तत्व शीर्षक के किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों अनुच्छेद 51 के तहत। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के 4A में उल्लेखित 11वां मूल कर्तव्य निम्न में से क्या है? तो हम लोग जानते हैं कि यह उपयुक्त में से कोई नहीं इसका सही उत्तर है दोस्तों, है ना। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए कॉलम स्तंभ एक्स और बंदरगाह पत्तनों और स्तंभ वाई में देशों को सम्मिलित किया गया है। तो हम लोग इसका जो है सो विकल्प का चयन जो है सो करेंगे। तो वैंकूवर जो है सो बंदरगाह जो है सो हमारा कहाँ अवस्थित है? तो हम लोग जानते हैं कि यह कनाडा में अवस्थित है। काहिरा जो कि मिस्र की राजधानी है दोस्तों, काहिरा जो है सो पतन कहाँ स्थापित होगा? तो यह मिस्र में स्थापित है। लिस्बन जो कि पुर्तगाल की राजधानी है, तो यह कहाँ स्थापित होगा बंदरगाह दोस्तों? तो पुर्तगाल में। मनीला जो कि फिलीपींस की राजधानी है, यह कहाँ जो है सो स्थापित होगा? तो मनीला जो है सो फिलीपींस में स्थापित होगा। यानी कि ए का 4 बी का 3 यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर दिख रहा है दोस्तों। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। तो 40 अगला प्रश्न है 40 है। तो भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर के नहीं गुजरती है दोस्तों? नहीं पूछा गया है तो मैक्सिको से होकर के नहीं गुजरता है। एक कार्बनिक यौगिक में 40% कार्बन है, 6.7% हाइड्रोजन और शेष ऑक्सीजन है। यदि कोशिका का मोलर द्रव्यमान 60 ग्राम पर मोल है तो इसका आणविक सूत्र क्या होगा? परमाणु द्रव्यमान दिया हुआ है कि कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का 16 है। तो इसका परमाणु द्रव्यमान जो है सो इसका आणविक सूत्र क्या होगा? तो इसका आणविक सूत्र होगा C2H4O2। अगला प्रश्न है कि एथेनॉल CH3CHO और प्रोपेन CH3COCH3 के बीच विभेद करने के लिए निम्नलिखित में से किस अभिकर्मक का उपयोग किया जा सकता है? तो वह है फेलिंग विलियन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि मीथेन CH4 की अणु ज्यामिति है ना क्या है? तो इसके बारे में पूछा गया है। तो यह है चतुष्फलकी दोस्तों, टेट्राहेड्रल। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि ठंडे और तनु NaOH के विलयन के साथ क्लोरीन का अभिक्रिया में क्लोरीन की ऑक्सीजन अवस्था में क्या परिवर्तन होता है?
Cl2 को जब NaOH से अभिक्रिया कराते हैं तो NaCl बनता है और NaClO भी बनता है और साथ ही H2O बनता है। तो इसमें से देखेंगे हम लोग कि अभिक्रिया में क्लोरीन की अवस्था में क्या परिवर्तन होता है। तो हम लोग देखते हैं कि यह 0 से -1 और 0 से +1 दोनों में जो अभिक्रिया करता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि एक दूरस्थ तारे से आने वाले प्रकाश का इंद्रधनुष स्पेक्ट्रम बनाने के लिए प्रिज्म का उपयोग करने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से सही क्रम को व्यवस्थित करना है। तो इसका सही क्रम देखते हैं दोस्तों। तो इसका सही क्रम होगा कि प्रकाश किरण प्रिज्म की सतह पर आपतित होती है और अपवर्तित हो जाती है। यह तो हमारा पहला कारण तो यही होगा, है ना। और दूसरा जो है सो हम लोग सही क्रम देखेंगे तो दूसरा होगा कि प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है और अपने घटक रंगों में विक्षेपित होता है, यानी कि डिस्पर्स होता है, यानी कि दूसरा जो है सो चरण ये होगा। और तीसरा चरण होगा कि प्रकाश विक्षेपित प्रकाश किरणें प्रिज्म की दूरी सतह से बाहर निकलती है। यह तीसरा जो है सो चरण होगा हमारा। और एक पर्दे पर रंगों का एक बैंड यानी कि स्पेक्ट्रम बनता है। यह हमारा चौथा जो है सो चरण होगा, यानी कि हमारा देखा जाए तो 2, 1, 3, 4 इसका सही उत्तर है। यह था हमारा ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि 11 अगस्त 2025 को 18वें अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान ओलंपियाड का आयोजन भारत में कहाँ किया जा रहा है। तो इसका आयोजन हम लोग जानते हैं कि मुंबई में किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी। वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स पुस्तक के किसके द्वारा लिखी गई है। तो इसका सही उत्तर हम लोग देखते हैं दोस्तों। तो D.Y. चंद्रचूड़ ने लिखा है वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे कम उम्र की फीडे रिटेल चेस प्लेयर कौन बन गई हैं। तो हम लोग जानते हैं कि वह है आरिनी लोहाटी। ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न गणित का है दोस्तों, है ना। तो आप इसे खुद हल करेंगे। तो हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 50 पे, है ना। तो प्रश्न संख्या 50 भी गणित का है। 51 पे चलते हैं दोस्तों। तो 51 है हमारा कि सौरमंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। तो वह ग्रह है मंगल। अगला है कर्मनाशा नदी का उद्गम स्थल किस पर्वत या पठार से है। तो कैमूर पठार से है ना। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित यानी कि मेटामॉर्फिक जो सो रॉक है। तो उसका उदाहरण है दोस्तों क्वार्टजाइट भी जो सो रूपांतरित चट्टान है, संगमरमर भी रूपांतरित चट्टान है, ग्रेफाइट भी रूपांतरित चट्टान है। यह तो हमारा सभी ग्राफ जो है सो रूपांतरित चट्टान है दोस्तों। यह तो हमारा डी नंबर ऑप्शन सही होगा, उपयुक्त सही सभी। निम्न में से किस स्थानीय पवन को डॉक्टर पवन के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो हम लोग जानते हैं कि यह हरमट पवन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि बिहार में चीनी मिट्टी का निक्षेप निम्न में से किस जिला समूह में है। चीनी मिट्टी का निक्षेप तो हम लोग जानते हैं दोस्तों यह है भागलपुर, बांका और मुंगेर में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। मसूरी श्रेणी किस हिमालय में अवस्थित है। तो यह है लघु हिमालय में अवस्थित। अगला प्रश्न है निम्नांकित में से कौन घाटी हिमाचल प्रदेश में है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों कि उपयुक्त में से एक से अधिक। किन्नौर घाटी भी जो है हिमाचल प्रदेश में है और सांगला घाटी भी हिमाचल प्रदेश में है ना। अगला प्रश्न है कि अनुपम झील बिहार के किस जिला में अवस्थित है। तो हम लोग जानते हैं कि यह कैमूर में अवस्थित है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस जलधारा को कालाहारी मरुस्थल की उत्पत्ति का एक कारक के रूप में जाना जाता है। तो वह है बेंगुला जलधारा। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में से कौन सही है। ठीक है, तो हम लोग सही क्रम को देखते हैं। तो हम लोग सिक्किम की सीमा भारत के अन्य राज्यों के साथ अन्य एक राज्य से मिलती है। सिक्किम की सीमा भारत के अन्य एक राज्य से मिलती है, सही है। सिक्किम की 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, यह अभी सही है दोस्तों। भूटान के साथ भी लगता है, चीन के साथ भी लगता है, नेपाल के साथ भी लगता है। यह तो हमारा दोनों ऑप्शन सही है दोस्तों। यह तो हम लोग ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न है एक वस्तु मुक्त रूप से गुरुत्वाकर्षण के अधीन गिर रही है। ठीक है, तो गिर रही है तो हवा के प्रतिरोध
को नगण्य माने। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशियां पर स्थिर रहती है? भौतिक राशियां स्थिर रहती है दोस्तों। तो हम लोग गतिज ऊर्जा तो स्थिर नहीं रहता है, स्थितिज ऊर्जा भी स्थिर नहीं रहता है, लेकिन कुल आंतरिक ऊर्जा जो है सो क्या है दोस्तों कि यह स्थिर रहता है। ठीक है, और त्वरण भी हमारा क्या रहता है? स्थिर रहता है। तो हमारा 3 और 4 सही जा रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, 20 वोल्ट विभवांतर वाले दो बिंदुओं पर पाँच पाँच कूलाम का आवेश ले जाने से कितना कार्य किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 100 जूल, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न 63 नंबर देखते हैं दोस्तों। तो 63 नंबर है हमारा प्रश्न कि यह तो जो है सो गणित का प्रश्न है दोस्तों। हम लोग 64 नंबर पे चलते हैं। तो 64 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 2 किलो हर्ट्ज है और तरंग दैर्घ्य 35 सेंटीमीटर है। इसे 1.4 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए कितना समय लगेगा? तो इसका ऑप्शन नंबर ए यानी कि 2 सेकंड का समय लगेगा। अगला प्रश्न है कि ओम के नियम को सत्यापित करने के लिए एक छात्र एक प्रतिरोध के एक सिरे को एक वोल्ट मीटर से जोड़ता है। वोल्ट मीटर को कैसे जोड़ा जाना चाहिए? तो इसका सही उत्तर है प्रतिरोध के साथ समानांतर क्रम में जो है सो जोड़ा जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, मादक पादपों की तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए किस राज्य ने बाज अख ड्रोन रोधी प्रणाली शुरू की है? तो वह राज्य है दोस्तों पंजाब, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, न्यूमेबेओ की सेफ्टी इंडेक्स रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर मंगलोर को माना गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि 25वां संघाई सहयोग संगठन है ना के सम्मेलन का आयोजन किस देश में जो है सो किया जाएगा? यह महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक बन जाता है दोस्तों। बहुत बार इसको पूछा गया है और ग्रुप डी के भी एग्जाम में पूछा गया था आपका। तो हम लोग देखते हैं कि यह संघाई सहयोग संगठन का आयोजन चीन में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम आईएफसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यह 1956 में इसकी स्थापना होता है। वर्तमान मूल्य पर वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना अनुमानित किया गया है? तो हम लोग जानते हैं दोस्तों कि यह 66,828 रुपया जो सो अनुमानित किया गया है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं कि बिहार बजट 2025-26 में राजस्व बचत कितना दर्शाया गया है? तो राजस्व बजट हम लोग जानते हैं दोस्तों कि यह 8,831.18 करोड़ रुपया दर्शाया गया है राजस्व बचत। और बिहार राज्य के कृषि उत्पादों के भंडारण के लिए बिहार राज्य भंडारण निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी दोस्तों? तो यह 1957 में इसकी स्थापना की गई थी। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना वर्ष क्या है? तो 1935 में 1 अप्रैल 1935 को जो है सो इसकी स्थापना होता है दोस्तों आरबीआई का। निम्न में से किसे विटीकल्चर कहा जाता है? तो हम लोग जानते हैं कि अंगूर की खेती को हम लोग क्या कहते हैं? विटीकल्चर। अगला जो सो प्रश्न संख्या 77 पे चलते हैं दोस्तों। तो निम्न में से कौन विश्व बैंक समूह यानी कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप की संस्था नहीं है दोस्तों? तो इस पे नहीं पे हम लोग देखेंगे तो आईएमएफ जो है सो विश्व बैंक की संस्था नहीं है, ऑप्शन नंबर ए। बाकी जो है सो आईबीआरडी, आईडीए और आईएफसी जो है सो विश्व बैंक की संस्था है ना। अगला प्रश्न है, सरकारी एवं निजी क्षेत्रों के लिए सह अस्तित्व वाले अर्थव्यवस्था को क्या कहा जाता है? तो इसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किसे एक समस्या के रूप में देखा जाता है? तो यह है असंगठित क्षेत्रों में यह देखा जाता है। रज उत्सव के दौरान नारीत्व का जश्न मनाया जाता है। यह त्यौहार भारत के किस राज्य में अधिक लोकप्रिय है? तो यह है महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है, एक वस्तु को 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के सामने रखा गया है ताकि उसका 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब यानी कि रियल इमेज बन सके। वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखा जाना चाहिए दोस्तों? तो यह है -20 सेंटीमीटर पर,
अगला प्रश्न है कि अम्ल वर्षा एसिड रेन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है हमारा, कौन सा कथन सही है एसिड रेन के संदर्भ में दोस्तों। तो अम्ल वर्षा के कारण जल निकायों का पीएच मान क्या होता है, बढ़ जाता है, और जिसे जलीय विलयन को क्या होता है, जलीय जीवन को लाभ होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका मुख्य उद्देश्य किसकी रक्षा करना है। तो हम लोग जानते हैं कि यह ओजोन परत की रक्षा करता है। ऑप्शन नंबर सी। समेकित कृषि प्रणाली यानी कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम का मुख्य सिद्धांत क्या है। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों कि इसका मुख्य सिद्धांत है एक कृषि उद्यम के अपशिष्ट यानी कि वेस्ट को दूसरे उद्यम के लिए इनपुट करना और इनपुट के रूप में उपयोग करना ताकि शून्य अपशिष्ट प्राप्त हो सके। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि यदि किसी खेत में मिट्टी अत्यधिक अम्लीय हो गया यानी कि एसिडिक हो गया है तो उसकी अम्लता को कम करने के लिए उसकी फसलों के लिए अधिक उपयुक्त बनाने के लिए किसान को निम्नलिखित में से क्या मिलाना चाहिए दोस्तों। तो बुझा हुआ चूना यानी कि स्लैग्ड लाइम उसमें से मिक्स करना चाहिए अपने मिट्टी में। अगला प्रश्न है 86। अगला प्रश्न है 86 नंबर को देखते हैं दोस्तों। तो 86 नंबर है कि 8 अगस्त 2025 को गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सीतामढ़ी में किस स्थान पर जानकी मंदिर का शिलान्यास किया गया है। तो वह है पुनौरा धाम में। ऑप्शन नंबर ए। भारत की पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित विधानसभा कौन बन गई है दोस्तों, जो कि एक मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन एग्जाम के लिए दे करके जा रहा है ये कि भारत की पहली पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित विधानसभा कौन बन गई है। तो वह है दिल्ली विधानसभा। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि मालदोवा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का केवां सदस्य बन गया है दोस्तों। तो यह है 107वां सदस्य बन गया है मालदोवा आईएसए का यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। अगला प्रश्न जो कि गणित का है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन बैडमिंटन से संबंध रखते हैं। तो वह है दोस्तों प्रमोद भगत का संबंध बैडमिंटन से है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक है। तो वह है तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर सी। रोलिंग प्लान कब अपनाई गई थी। तो रोलिंग प्लान हम लोग जानते हैं दोस्तों कब अपनाई गई थी। तो यह है 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद जो है सो रोलिंग प्लान अपनाई गई थी जो कि 1978 से 80 था। अगला प्रश्न है कि ओलंपिक इतिहास में स्वीडन में खेले गए प्रथम शीतकालीन खेल वर्ष यानी कि खेल वर्ष किस वर्ष में हुए थे दोस्तों। तो इसका हम लोग उत्तर देखते हैं। तो इसका हम लोग उत्तर देखते हैं तो यह 1976 में हुआ था दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है ना। अगला प्रश्न है लेखकों की सूची और 1857 की पुस्तकों की सूची 2 जो है सो मिला है और नीचे दिए गए कोड को चुनना है दोस्तों। तो हम लोग देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो सूची 1 और 2 को हम लोग सम्मिलित करते हैं। तो वीडी सावरकर ने कौन सी पुस्तक लिखी थी दोस्तों। तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम लिखी थी उन्होंने। एसएन सेन ने कौन सी पुस्तक लिखी थी दोस्तों। तो वह 1857 जो है सो लिखी थी। एरिक स्टोक्स उन्होंने लिखी थी किसान और राज पुस्तक। और एसबी चौधरा जो कि लिखे थे उन्होंने नागरिक विद्रोह और भारतीय विद्रोह में जो है सो पुस्तक लिखे थे ये सब। यानी कि ऑप्शन नंबर हम लोग देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों। सॉरी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा, है ना, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के वर्तमान अध्यक्ष, जो कि मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है दोस्तों किसका। तो एग्जाम का जो है सो मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है। तो एस सोमनाथन जो है सो अभी इसरो के अध्यक्ष हैं। ऑप्शन नंबर सी। बिहार के किस जिले में गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक होता है। तो वह राज्य है रोहतास। अगला प्रश्न है वह जिला है दोस्तों रोहतास। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर का नाम क्या है जिसकी पश्चिमी एशिया से व्यापारिक संबंध था।
तो वह है दोस्तों लोथल, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि पंचायती राज व्यवस्था में शासन क्या निर्धारित की गई है? तो ग्रामीण, क्षेत्रीय एवं जनपद स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना निर्धारित की गई है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से बेजोड़ जोड़ी का चयन करना है। तो कालाहारी अमेरिका में है दोस्तों, यही भी इसका बेजोड़ ऑप्शन है। कालाहारी अमेरिका में नहीं है। यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है दोस्तों। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए, हमारे वीडियो को देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, यही शुभकामनाओं के साथ वीडियो को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।